ओके चले, शुक्रिया उमेश। अच्छा, तो हमने फ्यूचर के अंदर क्या बात की थी कि सर फ्यूचर के अंदर हम जो बात करेंगे वो ऐसे एक्शन के बारे में करेंगे या तो जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा या फ्यूचर के अंदर इन प्रोसेस होगा। सेट है, या उसके अंदर फ्यूचर के अंदर किसी एक टाइम से चल रहा होगा जिसके अंदर टाइम भी मेंशन होगा। सही, वो मतलब जो हमने प्रेजेंट टेंसेस के लिए एस्पेक्ट्स पढ़े थे, जो पास्ट टेंसेस के लिए एस्पेक्ट्स पढ़े थे, तो वही सिमिलर आपके पास एस्पेक्ट्स होंगे फ्यूचर टेंस के अंदर। तो इसका हम यूज देख लेते हैं कि हमारे पास जो है ना इसका यूज किस तरह होता है। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारे पास क्या आता है, दैट इज फ्यूचर सिंपल टेंस आता है। सही है। अच्छा, फ्यूचर सिंपल टेंस का कोई मुझे बताएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्यूचर फ्यूचर सिंपल टेंस का कोई स्ट्रक्चर बताएगा मुझे कि क्या होता है। जल्दी से सारे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वही बात है कि हमारे पास जो है ना चार्जिंग कम है तो लैपटॉप बंद ना हो जाए। अच्छा, किसी सही है सब्जेक्ट, किसी ने लिखा है सर यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट आता है प्लस आपके पास क्या आता है, विल और शल, प्लस आपके पास क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है और प्लस आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सेट है। अच्छा, अब हम इसके देख लेते हैं कि आपके पास इसके जो यूजेस है वो क्या है। सेट है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं, जो जो आपके पास फ्यूचर सिंपल टेंस है उसको सबसे हम यूज करते हैं टू मेक प्रोमिसेस। जब भी हम कोई प्रॉमिस कर रहे होते हैं तब हम जो है प्रॉमिस कर रहे होते हैं, जैसे प्रॉमिस होता है आपके पास फ्यूचर से रिलेटेड होगा, तो उस केस के अंदर हम जो है फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आई प्रॉमिस, आई विल कंप्लीट माई टास्क ऑन टाइम। राइट है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक प्रॉमिस कर रहा हूँ। सेट है, कैसा प्रॉमिस, कि भाई मैं जो अपना टास्क है वो टाइम पे कंप्लीट करूंगा। सेट है, तो फॉर एग्जांपल, अच्छा उसके बाद आपके पास है, तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया कि भाई हम फ्यूचर सिंपल टेंस को कहाँ भी यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे जहाँ पे हम प्रॉमिस करने होते हैं। सेट है। अच्छा, दूसरा क्या होता है आपके पास, इस ऐसे यूज कर होता है जो आपके पास अनप्लान्ड एक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा एक्शन हो जाएगा तो उस केस के अंदर हम कर रहे हैं, ये भी एक काइंड ऑफ प्रॉमिस है या एक कमिटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ डोंट वेरी, अगर कोई ऐसी कोई इवेंट हो जाता है, सेट, अचानक कोई ऐसी चीज हो जाती है और मैं किसी को बोलूँ डोंट वेरी, आई विल हेल्प यू विद दिस प्रॉब्लम। अच्छा, अब इसके अंदर एक आपने चीज याद रखनी है कि आपके पास जो ओल्ड इंग्लिश थी उसके अंदर जो है ना आप इस चीज का बहुत ख्याल रखते थे कि यार आई के साथ आप शल लगाते हैं। सेट है, और आपके पास आई के और वी के साथ शल लगाते हैं। लेकिन अब जो इंग्लिश है उसके अंदर अब ये चीज मैटर नहीं करती कि आप आई के साथ विल लगा रहे हैं या शल लगा रहे हैं। सेट है, यहाँ पे हम शल लगा लेते हैं क्योंकि आपको आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन बेसिकली जो है ना अब ये जो आई के साथ जो शल लगाना है ये मॉडर्न इंग्लिश के अंदर रिमूव हो गया है। अब शल आप कब लगाते हैं, शल आप तब लगाते हैं, ये शल जो है ना अब आपके पास कहाँ चला गया है, मॉडल वर्ब्स के अंदर चला गया है। सेट है यार, उसके जो है ना अपनी है कि आपके पास इतनी सर्टेनिटी हो या ऐसा कोई चीज हो तो वहां पे आप जो है ना शल को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन खैर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्योंकि फिर जो है ना हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, एज ए स्टूडेंट हम लगा देते हैं। सेट है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज हो जाती है, अचानक कोई ऐसा हादसा हो जाता है या इवेंट हो जाता है, तो वहां पे आप किसी से बात करते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं कि वहां पे जो अनप्लान्ड एक्शंस से होते हैं इस तरह के, तो वहां पे आप जो है आज जो टेंस यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करेंगे। ऐसा जैसे फॉर एग्जाम्पल बारिश आने वाली होती है,
सर तो बारिश में ऐसा इवेंट है या एक्शन है जो कि अनप्लान्ड है, कभी भी आ सकती है, सेट है। तो उस केस के अंदर फॉर एग्जाम्पल आप क्या करूंगा, आई शल क्लोज द विंडो, I shall close the window. It is going to rain. सेट है। अब चूंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, अनप्लान्ड एक्शन है, ऐसा एक्शन है जो हमारी प्लानिंग के अंदर नहीं आता, जैसे बारिश का होना है, सेट है, या कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई ऐसे अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहां पे क्या है, वहां पे अनप्लान्ड एक्शंस के अंदर आप जो टेंस यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल इसका जो तीसरा यूज है, तो वो यूज है कि आप फ्यूचर सिंपल टेंस को आप यूज करते हैं फॉर मेकिंग प्रिडिक्शन। तो जब भी हम प्रिडिक्शन बना रहे होते हैं या प्रिडिक्शन दे रहे होते हैं, तब जो हम टेंस यूज करते हैं वो आपके पास कौन सा यूज करते हैं, आप फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ अकॉर्डिंग टू वेदर रिपोर्ट, इट विल बी क्लाउडी, it will be cloudy tomorrow। सही है। अब यहाँ पे क्या है कि एक प्रिडिक्शन है, सेट है, वेदर रिपोर्ट की बेसिकली आपके पास क्या होता है, वो एक वेदर के जो आपके पास होता है डिपार्टमेंट होता है, वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक आपको प्रिडिक्शन दे रहा होता है कि यार कल ये पॉसिबिलिटी है कि बारिश का आना मुमकिन है, सेट है, कि क्लाउडी होगा या सनी वेदर होगा, क्या होगा। तो जब भी आप काइंड ऑफ प्रोडिक्शन बना रहे होते हैं, तभी आप जो टेंस यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं, तभी आप जो है ना फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करते हैं। अच्छा, अब आपके पास जो फ्यूचर सिंपल टेंस है वो बेसिकली इसके तीन यूज हैं। एक आप यूज करते हैं फॉर मेकिंग प्रोमिसेस, जब भी आपको प्रॉमिस करना होता है या प्रॉमिस बना होता है, तो आप किसको यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करेंगे। या जब भी आपके पास कोई अनप्लान्ड एक्शन हो जाता है, इवेंट हो जाता है, उस तरह की कोई चीज हो जाती है, तो आप फ्यूचर सिंपल टेंस को यूज करेंगे। और तीसरी चीज आप इसको तब यूज करेंगे जब आप क्या कर रहे हो, प्रिडिक्शन बना रहे हो। अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टेंस है दैट इज फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। अच्छा, कोई मुझे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का बताएगा, केस का स्ट्रक्चर कोई मुझे बताएगा कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का मेरे पास स्ट्रक्चर क्या होता है। जल्दी से कोई मुझे बताएगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे पास। बिल्कुल सही है, उमेश ने बताया सही। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या आता है, शल या विल को यूज करते हैं आप, प्लस आपके पास बी आता है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, सेट है, या फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा।
इनकलाब इसके अंदर देखें, इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल देखें, ये ऐसा इवेंट है जो आपके पास नियर फ्यूचर में होने वाला है, सेट है। तो अब इसके अंदर ये होता है कि आप सिर्फ इस बात पे वो नहीं कर सकते कि इस पे आपको जो है ना फ्यूचर सिंपल टेंस को डिसाइड नहीं कर सकते यार फ्यूचर सिंपल टेंस यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि बेसिकली ये होता है हम फ्यूचर के अंदर देखें हमारे पास 2-3 इवेंट्स वो आ रहे होते हैं जहाँ पे जो है ना इसका यूज होता है। खैर अब अभी इसको आप इस टेंस को रोकें, अपने जहन में रखें, सेट है। जैसे हमारे पास हम चारों टेंसेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाले टेंसेस खत्म हो जाते हैं ना, उसके बाद जो है ना हम अगर कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो रही है कि यार फ्यूचर सिंपल टेंस में हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाले हमने जितने भी टेंसेस पढ़े थे उसके अंदर हमने डिफरेंट देख लिए थे यार, जहाँ पे मिक्स यूज हो रहा था वहाँ पे हमने देख लिया था यार कौन सा यूज कहाँ पे होना चाहिए। तो ये चारों टेंस खत्म हो जाए उसके बाद आपको या तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई हम आपका ये वाला जो सेंटेंस है ये कहाँ पे किस तरह यूज होना चाहिए। फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आती है तो हम जो है ना इसको समझ लेंगे। अभी जो है ना हम एक दफा पूरे पढ़ लेना तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा टेंस जो है हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे आपका सेंटेंस गलत नहीं है, ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा ये सेंटेंस क्यों सही है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास, अच्छा अब इसके बाद आते हैं यूजेस पे। अच्छा, यूजेस के अंदर हम जो इसका एक जनरल यूज है कि भाई हम इसको ऐसे आ, तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई फ्यूचर के अंदर कोई एक्शन जो हमारे पास क्या होगा, इन प्रोग्रेस होगा। फ्यूचर के अंदर हमारे पास जो है कोई इवेंट होगा, वो सॉरी जो आपके पास एक्शन होगा वो क्या होगा, प्रोग्रेस में होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टुमारो एवरीबडी विल बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी वॉचिंग द मैच, सेट है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम कल जो है क्या होगा, मैच होगा तो सब देख रहे होंगे, मतलब वो एक्शन क्या होगा, टीवी देखना इज एन एक्शन इन प्रोग्रेस है, सेट है। वो तो वो काम क्या होगा आपके पास, इन प्रोग्रेस होगा। तो ये एक इसका सिंपल यूज आता है कि भाई आप फ्यूचर फ्यूचर जो आपके पास जो प्रोग्रेसिव टेंस है उसको आप तब यूज करते हैं जब आपके पास कोई फ्यूचर के अंदर कोई एक्शन जो होगा वो क्या होगा, इन प्रोग्रेस होगा। जैसे यहाँ पे है कि सारे लोग क्या होंगे, टीवी देख रहे होंगे, मतलब वो उनका जो काम होगा वो इन प्रोग्रेस होगा। अच्छा, इसके अलावा जो इसका यूज आता है, अच्छा दूसरा जो इसका है हम इसको यूज करते हैं टू मेक गेसेस अबाउट द प्रेजेंट और फ्यूचर। जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में कोई गेस लगाते हैं, तो ये कोई चीज गेस करते हैं तो फिर वहां पे आपके पास क्या होता है कि वहां पे आप जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं will be arriving he will be arriving anytime, सेड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मैं एक गेस लगा रहा हूँ कि भाई वो जो है आ, किसी भी टाइम पहुंचने वाले होंगे, सेड है। अच्छा, ये मेरी जो है गेस है किसके बारे में है, ये मैं गेस कर रहा हूँ प्रेजेंट के बारे में। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल दूसरा हम सेंटेंस दे देते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ बिलाल विल बी गेटिंग मैरिड सोन, सही है। तो अब यहाँ पे ये क्या है कि मैं फ्यूचर के बारे में एक गेस लगा रहा हूँ कि भाई जो आपके पास बिलाल है वो जल्दी क्या कर रहा होगा, शादी कर रहा होगा, सेट है। तो जब भी हम गेस करते हैं या फ्यूचर के अंदर आपके पास कोई भी एक्शन इन प्रोग्रेस होगा उसके बारे में हम बात करते हैं, तो आप जो टेंस वहां पे यूज कर रहे हैं वो क्या होगा आपके पास, वो जो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस को आप यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टेंस है दैट इज
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, कोई मुझे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताएगा? सही है। ये आपका आपका सब्जेक्ट आ गया, प्लस शल और विल आ गया, प्लस आपके पास क्या आ गया, हैव आ गया, प्लस आपके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, दैट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और प्लस आपके पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं कि बेसिकली इसके यूजेस होते क्या है। तो सबसे पहले जो सबसे पहला इसका यूज है कि हम इसको तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एक फ्यूचर, एक एक पॉइंट इन फ्यूचर के अंदर कोई एक एक्शन जो होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बिफोर ए स्पेसिफाइड पॉइंट इन फ्यूचर। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको अभी आप लोगों को पता है कि यार अभी जो है ना आपके पास इंटीरियर्स हो जाएगा, तो इंशाल्लाह जो आप लोग जो है ना सिलेक्ट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग सिलेक्ट होंगे तो आपको पता है कि आपके बाद आपकी जो डिग्री हो तकरीबन 5 साल लगता है मेरे ख्याल से मेडिकल के अंदर, जो है ना। तो 4 साल जो भी 5 साल है, तो आपके पास आप क्या हो सकते हैं, तो आप जब इस सेंटर का इस तरह ये बनाएंगे कि आप 4-5 साल बाद जो है ना आप डॉक्टर हो चुके होंगे। सही है, तो वो पॉइंट इन टाइम के अंदर अगर आप फॉर एग्जाम्पल आज 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 अगर बैठ के आप कर रहे हैं, या आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप एंट्री की तैयारी कर रहे हैं, सही है, और सितंबर या एंड के अक्टूबर तक आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, तो आप लोग क्या कहेंगे ऑफिशियली, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आज आप बैठ के आप ये कहेंगे, तो आप कहेंगे कि अच्छा उमेश, मैं आपके इसका जो है ना थोड़ी देर में जवाब देता हूँ आपको। अच्छा, इसका मैं सवालों को थोड़ी देर में लेता हूँ, लेकिन इसके अंदर मुझे क्लियर नहीं हो रहा तो आपका सवाल क्या है। सर, जो सेंटेंस एक्शन इन प्रोग्रेस में लिखा है वो भी गेस में आ सकता है ना? नहीं, उसके अंदर वो गेस नहीं होता, क्योंकि आपके पास जो है ना कि मैच वगैरह का जो है ना वो टाइमिंग आती है, तो वो गेस नहीं होता। मैच मैच के बारे में, इस इवेंट के बारे में गेस नहीं लगाते, बेसिकली हमें ऑलरेडी टाइम का शेड्यूल का पता होता है कि भाई क्या होना है क्या नहीं हो रहा है। सही है। अच्छा, तो हमने क्या कहा कि भाई कोई ऐसा एक्शन होगा जो आपके पास क्या होना होगा फीचर, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ बिफोर दे कैम, बिफोर दे कम, आई शल हैव कंप्लीटेड आज होमवर्क, या माय होमवर्क सेड है। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वो क्या कह रहा है कि यार उनके आने से पहले
उनके उनके आने से पहले मैं अपना जो होमवर्क है वो खत्म कर चुका हूँ, मतलब एक फ्यूचर एंड टाइम के अंदर आपके पास क्या होगा, ये एक्शन आपका क्या होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ शी विल हैव ईटन, she will have eaten the whole cake before by the time party start। Said, अब यहाँ पे भी क्या है कि हमारे पास फ्यूचर पार्टी स्टार्ट होने से पहले वो अपना केक खा चुकी होगी। सेट तो मतलब पार्टी का स्टार्ट होना एक चीज है, उससे पहले ये क्या होगा, एक्शन हो चुका होगा। कौन सा एक्शन, केक खाने वाला। तो जब भी हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में जिक्र करेंगे, किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात करेंगे जो फ्यूचर के अंदर खत्म हो चुका होगा, तो वहां पे जो है फिर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है दैट इज फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अच्छा, कोई मुझे इसका स्ट्रक्चर बताएगा। सही है, तो हमारे पास इसका ओके स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, दैट इज सब्जेक्ट प्लस शल और विल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी या फोर्थ फॉर्म हम कह सकते हैं, और प्लस आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसका जो यूजेस है, और उसके अंदर जो सबसे पहला यूज होता है कि वही जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर कि भाई हमने जितने भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस पढ़े उसके अंदर हमने क्या चीज कॉमन देखी है कि भाई यहाँ पे जो है आपके पास कोई ऐसा एक्शन होगा जो कि फ्यूचर के अंदर इन प्रोग्रेस तो होगा, वो तो हमने प्रोग्रेस तो होगा, लेकिन उसके अंदर दूसरी ये कंडीशन है कि हमें उसका ड्यूरेशन पता होगा या स्टार्टिंग पता होगी कि यार वो कब से एक्शन स्टार्ट होगा, उसके बाद कब से चल रहा होगा, कितने टाइम तक वो चल रहा होगा फ्यूचर के अंदर। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ when they come, when they come we shall have been cleaning the house for 5 hours। अब यहाँ पे देखें कि भाई जब वो आएंगे तो ये एक्शन इन प्रोग्रेस होगा, कौन सा, घर साफ करने वाला, लेकिन कितने घंटों से, 5 घंटों से वो काम चल रहा होगा। तो यहाँ पे भी देखें कि वही आ गया कि आपने सेंस और फॉर का आ गया कि भाई यहाँ पे आपके ऊपर बेसिकली क्या होता है, ड्यूरेशन का पता हो कि आपके पास जो काम फ्यूचर के अंदर चल रहा होगा वो कितने घंटों से या कितने ड्यूरेशन से वो काम चल रहा होगा। या और ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय 2023 Ali and I shall have been living together for 15 years।
सेट है। अब यहाँ पे भी देखो कि यार जब 2023 खत्म हो रहा होगा तो अली और मैं 15 सालों से साथ रह रहे होंगे। सेट, तो मतलब ये एक्शन ऐसा एक्शन है जो कि इन प्रोग्रेस है। सेट, और फ्यूचर के अंदर भी इन प्रोग्रेस है, मतलब 2023 के अंदर भी ये इन प्रोग्रेस है, लेकिन हमें टाइम का ड्यूरेशन का पता है या स्टार्टिंग पॉइंट का पता है कि यार ये कितने अरसे से वो एक्शन जो होगा वो मेरे पास चल रहा होगा। और ये जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई shall have been teaching in college for more than 4 years। अब तो इस केस के अंदर भी देखें कि हमारे पास ये कोई एक ऐसा एक्शन होगा जो इन प्रोग्रेस होगा, फ्यूचर के अंदर भी एक प्रोग्रेस होगा, लेकिन कितने सालों से, 4 सालों से भी हो। मतलब हमें क्या है बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर जो आपके पास फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेस है और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर सिर्फ क्या डिफरेंस है कि भाई यहाँ पे आपके पास फ्यूचर के अंदर कोई काम प्रोग्रेस में तो होगा, वो तो सिमिलरली जैसे फ्यूचर प्रोग्रेस के अंदर भी पढ़ा था कि हमारे पास कोई एक्शन इन प्रोग्रेस होगा, लेकिन हमें टाइम ड्यूरेशन नहीं पता था कि यार वो कितने टाइम से एक्शन चल रहा होगा। सेट है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है टाइम ड्यूरेशन का पता होगा। सेट है, तो आज हमारे जो टेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए। अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को टेस्ट भेजूंगा इसका, और फिर हम एक कंबाइंड टेस्ट भी रख लेंगे। अभी मेरी जो है ना लैपटॉप की चार्जिंग बिल्कुल ही खत्म होगी, वरना तो हम कोई टेस्ट वगैरह भी सॉल्व कर लेते हैं अभी क्लास के अंदर, लेकिन लैपटॉप बंद होने वाला है। तो मैं थोड़ी देर में आपको जो है ना उसके अंदर व्हाट्सएप पे जैसे ही लाइट आती है तो व्हाट्सएप पे मैं आपको टेस्ट भी भेज दूंगा इसका। और कल की क्लास के अंदर हम एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट रख देंगे इसकी, जिसके अंदर सारे टेंसेस होंगे। सेट है, तो फिर उसको क्लास के अंदर ही डिस्कस करके फिर जो इंशाल्लाह जो हम कंडीशनल जो आपके पास सेंटेंसेस है उस पर मूव कर जाएंगे। आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, क्योंकि जो है ना बैटरी जो है लैपटॉप की वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, लैपटॉप जो है ना बंद हो जाएगा बीच में। अल्लाह हाफिज।